जय माता जी। कैसे हो आप सब? मेरी चैनल में आपका स्वागत है। देखो, हम इसको बिना काटे ही छोटा करने वाले हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरफ की बाजू में हमने नाप ले लिया है और दोनों तरफ देखो पिन लगा के रेडी कर लिया है। मैंने बच्चों को पहना के ही उसका नाप लिया था और फोल्ड करके पिन लगा के रख दिया है। इस तरीके से जितना हमें छोटा करना है ये पार्ट है। देखो, ये दोनों को करना है हमें छोटा और काटना नहीं है। बिना काटे ही करेंगे हम। तो इस तरीके से मैंने पहना के ही जितना हमें छोटा करना था ना उतना मैंने नाप लेके पिन लगा दिया है और पूरे में इसी तरीके से मैं पिन लगाती जाऊंगी और अच्छे से झोल लाए इस तरीके से मैं पिन लगा के पूरे में, और आगे की तरफ भी छोटा बड़ा ना हो उसी तरीके से मैंने पिन लगा दिया है और रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद सुई में धागा लगा के मैं लगाने वाली हूँ दोनों अस्तर में ही टाँके, बाहर की तरफ ना दिखे वैसे दोनों अस्तर में ही हमें टाँके लेने हैं। और सुई हाथ में ना चुभे, क्योंकि हाथ में चुभेगी तो बाहर की ओर टाँके आएंगे। तो हमें अंदर की तरफ ही अस्तर में से ही लेते जाना है। इस तरीके से देखो करेंगे तो बाहर की ओर टाँके नहीं आएंगे और हमारा सूट बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार होगा। देखो, इसी तरीके से अंदर की ओर ही हमें लेते जाना है। जैसा मैंने दिखाया है उसी तरीके से हम लेते जाएंगे और अस्तर में से ही टाँके लेने हैं। नहीं इस तरफ बाहर दिखना चाहिए, ना ही उस तरफ। इस तरीके से हम टाँके लगाते जाएंगे। देखो, ये पूरा जो है उसी के अंदर ही हमें लेना है। ये जो टाँका है वो बाहर की ओर ना आए और धीरे धीरे से हम करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि इसमें वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। तो ये छोटे छोटा बातों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही हमारी फिनिशिंग को ख़राब करते हैं। पिन निकालने के बाद भी देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर की ओर से पता ही नहीं चल रहा है कि हमने टाँके लिए हैं या कोई कुछ भी किया हो। जैसा दर्जी सिलते हैं वैसा ही हमने बना के रेडी कर लिया है। ऐसे धीरे धीरे से बस छोटे छोटे टाँके हमें अंदर की ओर लेते जाना है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यही छोटी छोटी बात का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कपड़े जो होते हैं उसमें अगर फिनिशिंग ना आए तो वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ कोने में भी हमको अंदर की साइड ही नॉट लगाना है। 2-3 बार हम ऐसे ले लेंगे और पक्का कर लेंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लेके पूरा कंप्लीट कर लिया है। पिन भी निकाल के देखो अच्छे से रख के हमने देख लो कि ये सारा का सारा हमारा हो गया है। अब हम अंदर की तरफ जो कोटी होती है उसको हम छोटा करने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैंने नाप ले लिया था और पिन लगा दिया था। अब मैं देखो इस तरीके से अंदर की ओर से ही टाँके लगा कर उसको फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ ही अस्तर में से ही जैसा हमने उसमें किया था उसी तरीके से ही अस्तर में लेकर जाना है सुई को, और पूरी तरीके से कोने तक हमको सिलाई ले लेना है। जहाँ तक एंड है वहाँ तक कोटी का पूरा सिलाई लेके हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और देखो ये बहुत ही खूबसूरत के साथ तैयार हो गया है। अंदर की ओर भी आप देख सकते हैं और बाहर की ओर भी। अब हमें करना है ये जो बाजू है उसको छोटा करना है, और उसको छोटा करने के लिए काटेंगे नहीं। इस तरीके से हम हाथ रखेंगे और अंदर की तरफ से ही हम सुई में से धागा निकाल के इस तरीके से छोटी छोटी सिलाई लेकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोनों बाजू को हमको इसी तरीके से करना है, क्योंकि ये अस्तर वाला है तो बाहर की ओर हमारे टाँके नहीं दिखने वाले।
और अंदर की तरफ इससे ही क्या, क्योंकि वो बाहर की ओर धागा निकलेगा तो उसमें उंगली फंसेगी तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमें को इसी तरीके से करना होता है। और देखो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जो पैंट में मैं ना ही कट लगाऊंगी ना ही तो सिलाई करूंगी, फिर भी मैं बच्चे का नाप का बनाऊंगी, इसलिए देखना ना भूलें अगला वीडियो।